जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक हो। जी मैं भी ठीक ठाक यार, अल्लाह का शुक्र है। तो दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है उसका मौजू ये है कि साइप्रस के अंदर इस वक्त क्या मुश्किलात हैं, किस तरह की इमिग्रेशन की प्रॉब्लम्स हो रही हैं और आजकल इमिग्रेशन जो है वो ज़रा तंग क्यों कर रही है। तो दोस्तों कुछ दिनों से आपने शायद जो लोग साइप्रस में हैं उनको तो पता है, और दिसंबर के महीने से जो है ना इमिग्रेशन की ज़्यादा सख्ती हो गई हुई है। वो पेपर्स वगैरह ज़्यादा चेक कर रहे हैं। मैं खुद काम पे जाता हूँ रात को, तो 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है मुझे रास्ते में पुलिस वालों ने रोका, जो वैसे इमिग्रेशन नहीं थे लेकिन पुलिस वाले थे, उन्होंने रोक के पेपर्स वगैरह चेक किए हैं, पूछा है कहाँ जा रहे हो, किधर से आए हो, क्यों जा रहे हो, काम पे किधर काम करते हो, क्या काम है आपका, ये सारी चीज़ें। और दूसरी बात यह इमिग्रेशन का भी बहुत मसला हुआ है। कुछ दिन हुआ है, मेरा एक दोस्त था, हम साथ ही रह रहे थे, तो वो बेचारा पकड़ा गया है। अब तो कुछ दिन पहले ही मेरा एक दोस्त काम पे जाने लगा था, घर से निकला काम पर जाने के लिए, लेकिन हुआ ये है कि वो घर के बाहर ही ना एक बस स्टॉप है, छोटी मिनी बस स्टॉप, तो वहीं पे उसको इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया है। और उसकी फ़ाइल बंद थी फ़िलहाल, लेकिन उसने रीओपन के लिए की हुई थी अपील, तो उसी दौरान जो है ना उसको पकड़ा गया और अब वो जेल के अंदर है साइप्रस की। तो नेक्स्ट मंथ वो वापस उनको भेज रहे हैं, नेक्स्ट मंथ बोल दिया, नेक्स्ट फ्राइडे वो वापस जा रहा है। तो ये मसला जो है ना, ये इसी तरह का इमिग्रेशन की बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई हुई है। घर में भी वो 1-2 दफ़ा आए हैं चेकिंग करने, रात को छापा वगैरह पड़ता है, 1-2 दफ़ा चेकिंग हुई है। और ये सख्ती की ज़्यादा वजह ये है कि इस वक्त जो है ना इलेक्शन आ रहे हैं इनके, आप जानते हैं ये तकरीबन 1-2 महीने के बाद इलेक्शन है साइप्रस के अंदर। उसी इलेक्शंस की वजह से ज़्यादा सख्ती हो गई हुई है। और जिस तरह हमारे इलेक्शन आते हैं तो पुलिस भी स्ट्रिक्ट, हर चीज़ ज़्यादा सख्त, वो महंगाई कम हो जाती है, वो बिल्कुल सेम वही साइप्रस के अंदर हो रहा है। अब इलेक्शन आ गए हैं तो उसी वजह से सख्ती ज़्यादा है। और कुछ ये है कि एशियंस हो भी बहुत ज़्यादा गए हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, नेपाली। तो सिर्फ पाकिस्तानी को नहीं, ये सभी को जो है ना, पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, सभी के लिए ख़तरा है। सब को वो पकड़े, जो उनके हाथ आ रहा है बस वो उसको पकड़ रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, डिपोर्ट कर रहे हैं। और लॉयर भी जो है वो भी यही है। लॉयर का सीन यार ये है कि हम जाते हैं लॉयर के पास के यार वो ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, 1 साल हो सकता है लॉयर के पास जाएँ तो 1 साल का टाइम मिल जाए, 1 साल गुजर जाएगा आराम से, कोई मसला नहीं होगा। लेकिन भाई ये बात होती है किस्मत की। ये ज़रूरी नहीं कि आप लॉयर के पास गए हो कि आपको 1 साल का जो है वो टाइम मिल जाएगा, आप 1 साल आराम से रह सकोगे। मैं भी लॉयर के पास गया था, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, किसी की नहीं, लॉयर के पास गया, लेकिन मेरी फ़ाइल जो है ऑलमोस्ट 6 महीने भी पूरी नहीं चली। और लॉयर के पास से मैंने पहले दिन से गया हुआ हूँ, तो मेरी क्लोज़ हो गई। अब मैं रीओपनिंग के लिए मैं ख़ुद जो है अप्लाई किया हुआ है, अब डिसीजन मेरा आने वाला है, 1-2 महीने में आ जाना है। तो ये सारे जो है ना मसले हो रहे हैं। तो लॉयर भी आपको बस वो पैसे लेने के लिए आया है कि हर महीने आप जाओ 50 यूरो 60 यूरो दे के आओ उसको, तो बस वो पैसे लेने की एक आप यूँ लगा लो, बस आपने पैसे हर महीने उसको देने हैं तो ठीक है। और दो या ना दो, लेकिन फ़ाइल जो है वो कोर्ट के ऊपर होता है, वो बंद करना चाहे तो कर देते हैं, ना बंद करना चाहे तो जो लोग खुद केस अपना करते हैं, खुद डायरेक्ट कोर्ट जाके, तो उनका भी 1 साल पूरा चल जाता है। ये सारी आपकी किस्मत की बात है। और यार मुझे भाई का कमेंट भी आए हुए थे कि भाई जो कैंप है वो पक्की रिफ्यूजी देता है कि नहीं देता। यार भाई बात ये है, पक्की रिफ्यूजी जो है ना एशियंस को बहुत कम मिलती है, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये है कि सारी बात होती है हमारी स्टोरी की। इधर हमसे पूछते हैं स्टोरी, मतलब कि आप जब आप कैंप में जाते हो तो आपसे पूछते हैं आप कैंप क्यों आए हो, आप साइप्रस में क्यों आए हो, आप दूसरी तरफ से थे, आप उधर से इधर डैंकी लगा के क्यों आए हो, आपको क्या मसला है आपके मुल्क में जो आप इलीगल यहाँ पे आए हो, और आप क्यों आए हो, आपकी वजह, आपके मुल्क में आपको मसाइल क्या हैं। तो ज़्यादातर जो हम एशियंस वो स्टोरी होती है जी, हम गरीब हैं, हमारे घर में हमारी माँ बहनें ये वो, हमारा बाप मज़दूर है, वो एक बुरा इंसान है, इसलिए हम आए हैं कि हम पैसा कमा सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। इसी वजह से हमें ज़्यादा टाइम नहीं वो देते और हमारी फ़ाइल रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर किसी की स्टोरी मजबूत हो, किसी उसके पास प्रूफ भी हो जी मेरी जान को ख़तरा है पाकिस्तान में, या मैं को कत्ल करके आया हूँ, मेरे पास ये प्रूफ है जी, तो उनको वो लोग ना देते हैं, पेंडिंग भी दे देते हैं, और 2-3 साल का वक्त भी किसी को दे देते हैं जी। अब 2-3 साल रहो कोई प्रॉब्लम नहीं,
लेकिन हर किसी को ये नहीं मिलता, क्योंकि आपको बताया ये सारी बात स्टोरी पे आके ख़त्म होती है। जिस तरह की आपकी स्टोरी होगी उस तरह का आपको डिसीजन मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह का आपको डिसीजन मिलेगा। आपकी स्टोरी अगर अच्छी है तो डिसीजन भी आपका जो है ना, आपकी वो जिस तरह की स्टोरी है बिल्कुल उसी तरह का आएगा। बाकी पैसे कमाने के लिहाज से साइप्रस बहुत बेहतरीन कंट्री है, लेकिन पेपर के मामले में बहुत पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे पेपर ऑलमोस्ट नहीं बन सकते। ऑलमोस्ट नहीं, पक्की बात है कि नहीं बन सकते। वो किसी की किस्मत या बहुत कोई लकी हुआ तो, क्योंकि इधर शादियाँ भी बंद हैं। हर वो चीज़ जो पेपर की तरफ आपको, हर वो रास्ता जो पेपर की तरफ लेके जाता है, उसके ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, साइन बोर्ड, जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये रास्ता ब्लॉक है, फिलहाल ब्लॉक है। तो वो भी यहाँ की अभी देखें इलेक्शन होने के बाद कह रहे हैं कुछ दोस्त के यार इलेक्शन के बाद कानून चेंज हो जाएगा, शादियाँ ओपन हो जाएंगी। लेट्स सी, देख रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप लोग भी करिए हमारे साथ। तो ठीक है यार, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अब आपको यही इन्फॉर्म करना था कि इमिग्रेशन की क्या सख्ती हो गई है, और भाइयों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि कैंप में बताएं रिफ्यूजी मिलती है पक्की कि नहीं मिलती। तो ये सारी बात आपको मैंने बता दी है। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। ओके।